सेसर जब पलटने लगी तो मेरी लड़की ने भतीजी को धक्का दी, भतीजी गिर गई नीचे, लड़की मेरी सेसर के साथ पलट गई। फिर भी पंकज मुझसे ये नहीं बोली कि दीदी आपकी लड़की उसमें दबी हुई है, वो तो भतीजी बोली। फिर मैं हल्ला मचाई, मेरे पति दूर में थे, उनको बुलाया, सब लोग हटाने को, खाली 2 बार लड़की बोली पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, फिर लड़की खत्म। क्यों करवाना चाह रही है? इसलिए कि मुझे लग रहा है भाई मेरी लड़की को 3 किलोमीटर लेके गया था, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई मेरी लड़की तो कुछ मेरे से बात की आशंका है क्या? जी हाँ, मुझे ऐसा संकेत हो रहा है, इसलिए मैं पीएम की आदेश मांग रही हूँ। क्या बोले? किस पे शंका है आपको? भाई जिसके साथ लड़की गई है और किसके साथ होगा, मुझे उस गाड़ी में तो पंकज ही था और तो कोई था नहीं, और 2 मेरी लड़की थी, एक लड़की एक भतीजी। संदिग्ध इसकी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा, मेरी लड़की का पीएम का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें कुछ गड़बड़ है तभी तो ऐसा किया जा रहा है, एक दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। बताइए 24 तारीख हो गया। तो क्या दबाव है प्रशासन के ऊपर? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दबाव दिया जा रहा है, कभी वकील से फोन कराया जा रहा है। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है? हाँ, कि पैसा लेके राजी हो जाओ, इस मामला को खत्म करो। 13 वर्षीय लड़की की थ्रेशर से दबकर हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की की मां ने जिलाधिकारी से मिलकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सुनवाई न होने पर परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गई है। मां का आरोप है कि उसकी पुत्री खुशी के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसलिए पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के रईपुरा थाना अंतर्गत चहटा गांव में कुछ दिनों पहले थ्रेशर पलटने से एक 13 वर्षीय लड़की खुशी की दबकर मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अब 1 हफ्ते बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की की मां ने पुत्री के साथ दुष्कर्म की आशंका जाहिर की है। मृतक की मां रानू का कहना है कि घटना से वह बदहवास स्थिति में थी और गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने दबाव में जल्दी जल्दी बच्ची को दफनवा दिया। इस संबंध में रईपुरा के थाना प्रभारी ने बताया कि बिना सूचना के शव दफना दिया गया है तो कैसे पोस्टमार्टम होगा। शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाने को लेकर बोले मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, पोस्टमार्टम को हमें नहीं पता। क्या नाम है? रानू। क्या मामला है? मेरी लड़की खत्म हो गई, उसी की कार्रवाई में चाहती हूँ। लड़की कितने साल की थी? 13 वर्ष की। कैसे क्या घटना घटी? मेरी लड़की घर आ रही थी तो पंकज सिंह उसको ट्रैक्टर में बैठा के बोले कि तुम्हारी मम्मी खेत में चलो। लड़की खेत में आई, मैं लड़की को बोली तुम क्यों आए, तो उसने बोला मुझे पंकज ने बोला कि मम्मी खेत में चलो, तो मेरी लड़की और मेरी भतीजी आई, तो मैं बोली तुम यहीं रहना, मैं सरसों कतवा लूं, और जिसमें उसमें ड्राइवर भी था। तो राम मिला। उस समय कहाँ पे थी? खेत में थी मैं। खेत कहाँ पे? ये हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, वही थी मजनिया हार में। मजनिया हार कहाँ पड़ता है? मजनिया हार ये हमारे घर से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है, रामनगर और रेरुआ के बीच में पड़ता है। तो वहीं थी। फिर मैं लड़की लोग को बोली तुम बैठो, मैं लाई कतराई। ड्राइवर था वहाँ पर राम मिलन पंकज का। तो जब ड्राइवर ने लाई वही कतरा सेसर खड़ा कर दिया, तो मेरी लड़की जगह नहीं थी तो उसी में बैठी थी, सेसर में लड़की और भतीजी। फिर पंकज को बोले, सेसर किसका था? पंकज सिंह का। तो पंकज से बोले ड्राइवर कि भैया दीदी समेट लो, फिर चलते हैं। बोले ठीक है। फिर कितना देर पंकज गाड़ी स्टार्ट किया, कब ट्रैक्टर लेके गया, न मैंने देखा न ड्राइवर ने देखा, न एक लड़का और था हमारे साथ मजूर, वो भी नहीं देखा। जब लड़की आगे जाके भतीजी मेरी बोली, जब वो ऐसे होने लगा तो बोला कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको, तो इसने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोका। सेसर जब पलटने लगी तो मेरी लड़की ने भतीजी को धक्का दी, भतीजी गिर गई नीचे, लड़की मेरी सेसर के साथ पलट गई। फिर भी पंकज मुझसे ये नहीं बोली कि दीदी आपकी लड़की उसमें दबी हुई है, वो तो भतीजी बोली। फिर मैं हल्ला मचाई, मेरे पति दूर में थे, उनको बुलाया, सब लोग हटाने को, खाली 2 बार लड़की बोली पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, फिर लड़की खत्म। अब मैं तो भाई किसी लायक ही नहीं बची, मुझे भी 4-5 लोग लिए हैं, इनको भी लिए, लड़की को लेके गए हॉस्पिटल, मम्मी को बुलाए तो वहाँ पर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं। किस दिन लेके गए हॉस्पिटल? 13 तारीख को 7 बजे के लमसम। भाई 1 घंटा तो वही हो गया खेत में, वहाँ पर कोई नहीं था। तो मम्मी लोग जब पागल थे भाई, जब कोई नहीं था तो मम्मी अपना लड़की की शव को लेके घर पे चली आई। अब रात भर पड़ी थी लाश, मैं तो भाई कोई लायकी नहीं बची। उसके बाद सुबह लाश फूलने लगे, गांव के प्रधान और धान सब थे,
पूरा गांव टूट पड़ा था। सब बोले लाश खराब, पूरा दफन करो दफन करो। मम्मी बार बार बोलती रही रुको मेरा लड़का आ रहा है, लड़का आ रहा है। उसका भी इंतजार नहीं कर रहे थे, जल्दी 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 जल्दी। फिर लड़के जब उन लोग लेके जा रहे थे तब मेरा भाई आया तो सब बोले गुड्डू भैया माटी दो, ये खराब हो रहा है, गंदाने लगेगा। तो मेरा भाई ने माटी भी एक अपने हाथ से थोड़ा बहुत दिया हो। 14 तारीख को मिट्टी दी। फिर मम्मी से पूछा कि कार्रवाई की हो, मम्मी बोला नहीं बेटा हमने कुछ नहीं किया। भाई जब कोई शिक्षित आदमी नहीं तो कौन करेगा। फिर मेरे भाई ने तत्काल 14 तारीख को जैसे ही लाश दफन हुआ इसके 1 घंटे बाद सूचना दी पुलिस को। किस थाने में? रायपुरा थाने में। मेरा पति को लेके गए, बड़ा बड़ा जो उनको जानकारी था उतना वो वहाँ FIR दर्ज कराए, मुकदमा की। अब वहां से तो कार्रवाई सही हो रहा है। उन लोग ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं, उसका पिताजी को भी ले आए थे गुलाब सिंह को। तब फिर गुलाब सिंह को दूसरे दिन छोड़ दिए कि पंकज सिंह को हमको सौंपो। तो पंकज सिंह आज के डेट में फरार है, वो नहीं। ट्रैक्टर सेसर थाने में है। अब मैं खाली यही मांग कर रही हूँ कि DM सर मेरे लड़की का PM करने का आदेश दे दें कि मुझे तसल्ली हो जाए। पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाह रही है? इसलिए कि मुझे लग रहा है भाई मेरी लड़की को 3 किलोमीटर लेके गया था, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई मेरी लड़की तो कुछ मेरे से बात की आशंका है क्या? जी हाँ, मुझे ऐसा संकेत हो रहा है, इसलिए मैं PM की आदेश मांग रही हूँ। क्या बोले? किस पे शंका है आपको? भाई जिसके साथ लड़की गई है और किसके साथ होगा मुझे। उस गाड़ी में तो पंकज ही था और तो कोई था नहीं, और 2 मेरी लड़की थी, एक लड़की एक भतीजी, बाकी तो सब मेरे साथ चले गए थे वहाँ। फिर मेरा कहना अगर पंकज की गलती नहीं तो पंकज क्यों फरार है आज की डेट में? क्या चाहती हैं? मैं लड़की का PM कराना चाहती हूँ, उसी की मांग के लिए मैं यहाँ बैठी। जी हाँ भाई, जब मैं होश में यहाँ पे आप इससे पहले अपने DM के यहाँ आपने दिया आवेदन? मैं DM सर को 16 तारीख को फोन की। जब थाने से मेरे को बोले कि DM साहब आदेश देंगे तो 100 का पोस्टमार्टम होगा रानू जी, तो मैं बोली ठीक है। मैंने DM साहब को फोन किया, बोले आप ही के काम में लगे हैं, ठीक है। 15 तारीख चला गया, 16 तारीख, 17 तारीख को बोले तो बोला आप ही का काम चल रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। और 17 को फोन किया तो बोला रानू जी बार बार फोन मत कीजिए, हम लगे हुए हैं। जब 17 को कार्रवाई नहीं हुई तो 18 तारीख को एप्लीकेशन मैंने DM सर के हाथों हाथ में दिया। मेरे से बोले आप जाइए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। अब हम लोग 18 तारीख को चले गए। फिर उसके बाद परसों मैं फिर आई तो DM सर मुझे नहीं मिले। फिर बोले उसके जो है पता नहीं कौन है, नहीं जाते PA कौन है, वो बोले आप मंडे को आइए। मैं आज भी आई तो आज भी DM साहब मुझे नहीं संदीप। इसकी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा? मेरी लड़की का PM का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें कुछ गड़बड़ है तभी तो ऐसा किया जा रहा है। एक एक दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। बताइए 24 तारीख हो गया। तो क्या दबाव है प्रशासन के ऊपर? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दबाव दिया जा रहा है। कभी वकील से फोन कराया जा रहा है। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है? हाँ, कि पैसा लेके राजी हो जाओ, इस मामला को खत्म करो। कभी कौन दबाव डाल रहा है आपके ऊपर? भाई फोन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूंगी, लेकिन मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं कि 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो, इस मामला को खत्म करो। क्यों खत्म करूं? मुझे न्याय चाहिए। मैं बोली मैं 10 लाख दूंगी, अपना लड़का गुलाब सिंह मुझे दे दे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी लड़की का न्याय चाहिए और कार्रवाई आगे किया जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? रानू देवी। कहाँ की है? चाहटा नून भाई।